should take it slow. मैं हूं फरा इकरार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं और भारत की एक्ट्रेस कंगना रनावत के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने उनको फिल्मों में तो देखा होगा मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए और बहुत से लोगों को उनकी एक्टिंग भी बहुत पसंद होगी, लेकिन इस वक्त उनके ख़बरों में आने की वजह उनकी एक्टिंग नहीं है बल्कि उनकी ट्वीट्स हैं। और उनकी ऐसी ऐसी ट्वीट्स सामने आई हैं जिसके बायस ट्विटर को उनका अकाउंट सस्पेंड करना पड़ गया है। और ख़बरें ये हैं कि टेम्पररी नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर कंगना के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। कंगना के जो फॉलोअर्स हैं वो देखते होंगे कि पहले तो किसी ना किसी लड़ाई में, किसी से नोक झोंक में वो मुलविस हो जाती हैं, जैसा कि ठाकरे ख़ानदान से, फिर करण जौहर से भी उन्होंने बहुत बातें करने के बाद एक लड़ाई मोल ले ली थी, उनके ख़िलाफ़ बहुत सी बातें की थी। फिर आलिया भट्ट के बारे में उन्होंने बातें की, सारा अली ख़ान से भी उनका फटा रहता है। फिर इंडियन खान्स जो हैं उनके साथ भी उनकी कुछ बनती नहीं है, लड़ाई रहती है। लेकिन अब की बार वो सियासत में आ गई और सियासत पर भी मुख्तलिफ़ औकात पर वो कमेंट्स करती रहीं। ख़ास तौर पर जो किसानों का एक एहतजाज जारी था उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया, बहुत सी ट्वीट्स की और उनके ट्विटर पर आप यही समझें कि एक मैदान जंग बना हुआ था। उनके मुखालफीन भी थे, उनकी सपोर्ट में भी लोग थे और ये भी कहा जाता रहा कि उस मौके पर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं ट्विटर से की गई। भारत में इस वक्त मगरबी बंगाल में इलेक्शंस हो रहे थे। इलेक्शंस हुए, उसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए। रिज़ल्ट्स आने के बाद कंगना ने उसी सियासत पर एक बार फिर से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वहाँ उसी रियासत की जो वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं उनको वज़ीर आज़म मोदी अपना विराट रूप दिखाएं जो कि उन्होंने 2000 में दिखाया। अब इस ट्वीट के बाद लोगों में इश्तियाल पैदा हो गया, उनको गुस्सा भी आया, उस पर बहुत सी तनकीद शुरू हुई, जिसके बाद कि झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता, मामला और ज़्यादा बढ़ता, ट्विटर ने उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। भारतीय मीडिया हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ पर इस वक्त ये खबर बड़ी गर्म है कि ट्विटर ने कंगना रनावत के अकाउंट को बंद कर दिया है और इससे उनकी बोलती भी बंद हो गई है। भारतीय मीडिया या सोशल मीडिया हो, उसके मुताबिक कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट है वो अब आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर दिया गया है। और वो कह रहे हैं ट्विटर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे उनकी बात हुई है और उनका ये कहना है कि चूँकि माजी में भी इस तरह की बातें होती रही हैं, माजी में भी कंगना ने इस तरह के ट्वीट्स किए हैं, इस तरह की वीडियोज़ डाली हैं अपने ट्विटर पर जिससे नफ़रत अंगेज़ी फैलती है, जिससे इंतशार फैलता है, जिससे लोगों में इश्तियाल फैलता है, तो इस तरह के अकाउंट्स को ट्विटर परमानेंटली सस्पेंड कर देता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। ये जो मुस्तकिल इस पर पाबंदी लगा दी गई है, सस्पेंशन की गई है, ये बहाल होती है या नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो नाकिदीन हैं और कंगना को नापसंद करने वाले लोग हैं वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कंगना को जो देखने वाले हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंगना को पसंद भी करते हैं उनकी एक्टिंग स्किल्स की बुनियाद पर, और कुछ अब उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद और उनके ख़यालात के बाद उनके लिए नापसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि कंगना को इस वक्त कोई ख़ास काम नहीं मिल रहा है और वो अटेंशन सीकिंग के लिए इस तरह के हरबे आजमाती रहती हैं। कोई कहते हैं कि वो डिप्रेशन का भी शिकार हैं, कोई कहते हैं कि फ़ाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी बायस वो टेंशन में हैं और इस तरह अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से निकालती हैं। अब बारी आती है कंगना के रिएक्शन की। जब बहुत ज़्यादा खबर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इंडिया के सारे चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया कि कंगना का अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो वो भी खामोश नहीं रही। वो खामोश रहने वाली तो हरगिज़ नहीं, जितने फड्डे उन्होंने लिए हैं, जिस तरह से वो खुल के बोलती हैं। अब उनको क्या कहा जाए कि वो बहुत ही दबंग हैं या ये कहा जाए कि वो बहुत ही मुँह फट हैं, ये आप खुद फैसला कर लें। तो उनसे जब बातचीत की गई तो कंगना का ये कहना है कि मैं खुश हूँ कि असल रूप अमेरिकन्स का सामने आ गया और पता चल गया है कि ट्विटर अमेरिकन है और हमेशा से ये गोरी चमड़ी वाले चाहते हैं कि जो हमारी जिल्द के लोग हैं या ब्राउन लोग हैं उन पर तसल्लुत कायम किया जाए, उनको ग़ुलाम बना के रखा जाए। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों से घबराने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, मैं खामोश होकर नहीं बैठूँगी। मेरे पास बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए से मैं अपनी राय का इजहार करूँगी और परफॉर्मिंग आर्ट्स उनमें से एक है। मगर अभी ज़रा मामला संगीन हो गया है। अभी तो सारे एक तरह से बरस पड़े हैं कंगना पर।
भारत के लोग उन पर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। और ये भी आपको बताती चलूँ कि भारत में पहले से ही हत्या के इज़्ज़त के बहुत से मुकदमे भी ऐसे हैं जो कि दायर किए गए हैं कंगना पर। देखना यह है कि अब आने वाले वक्त में होता क्या है, क्योंकि ये बात तो हमने देख ली कि कंगना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए और अपनी इजहार राय की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो करेंगी, बात तो वो नहीं आने वाली। आज की खबर आप लोगों ने भी देखी, मैंने भी ये खबर देखी, और इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हमारे पास इजहार राय की आज़ादी तो है ही, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम अपने सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि जब से लोगों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, कोई भी वाक़या हो, कोई भी शख्सियत हो, कैसी भी कोई चीज़ हो जाए, उस पर सब ने राय का इजहार ज़रूर करना है। ज़रूर करें, आपकी ज़ाती राय है, लेकिन आप ये ज़रूर सोच लें कि जिस राय का आप इजहार करने जा रहे हैं उसमें अल्फाज का चुनाव कैसा है। उसमें कुछ ऐसी बातें तो नहीं जिसमें नफ़रत अंगेज़ किस्म का कंटेंट शामिल है, या किसी के जज्बात मजरूह होंगे, उसके एहसासात मजरूह होंगे, किसी की इज़्ज़त ख़राब होगी, या इतनी ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ी लोगों में फैल जाएगी कि वो रिएक्ट करने लगेंगे। तो आज के वाक़े से हम सबको भी ये सबक लेना चाहिए कि अपनी इस आज़ादी का जायज़ और सही इस्तेमाल करें। तनकीद वहाँ पर करें जहाँ पर बनती है, और तनकीद करते हुए भी आपने ये नहीं करना कि सारी हदूद और क़यूद का ख्याल छोड़ देना है और कुछ भी बोल देना है। कोई भी काम करें, कोई भी बात करें, तहज़ीब और तमीज़ का दामन ना छोड़ें। और यही हमें हमारा कल्चर भी सिखाता है, और यही चीज़ें हमारे बड़े बूढ़े भी हमें सिखाते हैं। राय का इज़हार सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। हम सियासत पर बात करते हैं, हम सियासतदानों पर बात करते हैं, हम खेल खिलाड़ियों पर बात करते हैं, हम शोबिस पर्सनालिटीज़ पर बात करते हैं। लेकिन बात वही है ना कि थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल अगर रख लिया जाए तो नताइज इस तरह के नहीं होते जैसे कि आज कंगना को भुगतने पड़े। और इस वक्त ज़ाहिरी बात है परेशानी तो होगी कि मिलियंस फॉलोअर्स थे और ट्विटर का अकाउंट था जिस पर वो अपनी राय का इजहार करती थी, वो अब बंद हो गया है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले तोलें फिर बोलें, तो बड़ों की बातें कभी भी गलत नहीं होती। आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते वही पैगाम कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You should take it slow.